नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट और यूपी टेट के सिलेबस के बारे में, जो कि आपका पेपर 2 का सिलेबस है, यानी कि 6 से 8 के लिए सिलेबस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट और सीटेट का सिलेबस लगभग सेम रहता है, बस क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो बाल विकास और अध्यापन है, यानी कि CDP का सिलेबस। CDP यानी बाल विकास और अध्यापन के सिलेबस में सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये 30 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस प्रकार पूछे जाते हैं। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाल विकास एवं प्रारंभिक विद्यालय का बालक, इसके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 15 नंबर के। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा निवेश आवश्यक क्षमता के लिए पूछे जाएंगे 5 प्रश्न, और अध्ययन एवं अध्यापन से पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। तो 10, 5, 15 और 15, 30 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस है। हम देख लेते हैं कौन कौन टॉपिक्स हमें बाल विकास और अध्यापन में हमें पढ़ना है, यानी कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, बाल विकास और अध्यापन। तो देखिए, सबसे पहला हमें टॉपिक इसमें पढ़ना है बाल विकास यानी कि प्रारंभिक विद्यालय का बालक। इसके अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें पढ़ना है पहले विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। दूसरा पढ़ना है बालक के विकास के सिद्धांत। तीसरा चैप्टर पढ़ना है आपको आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, जो बालक पर पड़ता है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। उसका पढ़ना है सामाजिकरण, दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। फिर पढ़ना है आपको पाइगेट, कोलबार्ग, वाइगोट्स्की, निर्माण एवं विवेचित संदर्श, ये आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। फिर आपको पढ़ना है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श। उसके बाद आपको पढ़ना है बहुआयामी बौद्धिकता। फिर पढ़ना है भाषा और चिंतन। फिर आपको पढ़ना है समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। फिर आपको पढ़ना है प्रारंभिक शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों की समझना करना। उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्श और व्यवहार, ये आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर आपको पढ़ना शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। इतना आपको पढ़ना है। 15 नंबर का आपका आएगा। फिर 5 नंबर का आपका इसमें आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा निवेश आवश्यकता वाले बालकों को समझना। अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए आवश्यकताओं को समझना। फिर आपको पढ़ना है अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाइयों वाले बालकों की आवश्यकता को समझना। फिर पढ़ना है मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ये आपका 5 नंबर का आएगा। फिर आपका जो बचता है इधर 10 नंबर का, वो इस प्रकार आपका है अध्ययन और अध्यापन। इसमें से 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त कैसे करें और क्या असफल होते हैं, ये सब आपको बताना है, मतलब पढ़ना है। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। फिर आपको पढ़ना है बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है CDP यानी कि बाल विकास और अध्यापन में। अब अगर हम बात करें अगले सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं भाषा हमारा जो आता है, यानी कि भाषा पहली हमारी आप हिंदी होती है, दूसरी आप चूज कर सकते हैं आप जो लेना चाहें। तो यहाँ पर देखिए भाषा 1 में क्या आता है। भाषा 1 हमारा होता है, ये 30 नंबर का प्रश्न आता है। सारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों 30-30 नंबर के यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे आप सबसे पहले आपको पढ़ना है 15 नंबर का भाषा बोधगम्यता,
इसके अंदर पढ़ना है आपको अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना। 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक तथा तर्कमूलक हो सकता है। ये आएगा आपका 15 नंबर का। फिर इसमें जो 5 नंबर का आएगा आप यहाँ देख सकते हैं, 5 नंबर का आपका आएगा भाषा विकास का अध्यापन। ये आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार का उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ रह गए हैं। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। ठीक है, यह आपका आता हो गया। यहाँ तक आप देख सकते हैं 30 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं भाषा 2 आपका मिल जाता है। ये भी आपका 30 नंबर का पेपर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 नंबर का आपका पेपर आता है। इसके पहले वाला भी हमारा जो 30 नंबर का था वो किस प्रकार था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर का तो आपका ये आया था भाषा बोधगम्यता, और भाषा विकास तथा अध्यापन ये भी आपका 15 नंबर का हो जाता है। ठीक, टोटल 30 नंबर हो गए। उस प्रकार आप आएंगे यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भाषा 2 में जैसे बहुत लोग इंग्लिश लेते हैं, उर्दू ले सकते हैं, तो कुछ भी आए आप देखिए किस प्रकार का पेपर आएगा। तो इसमें बोधगम्यता उसी तरीके से जैसे आपने हिंदी मान लीजिए पहला सब्जेक्ट था हिंदी, दूसरा इंग्लिश था भाषा का, तो उसमें भी सेम रहेगा। वैसे पहले आएगा बोधगम्यता, 2 अनदेखे और अनुच्छेद तर्कमूलक तथा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। 15 नंबर के आएंगे और 15 नंबर क्वेश्चन उसी तरीके से बनते हैं भाषा विकास तथा अध्यापन के, अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम के व्याकरण के रूप में भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। उसके बाद एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाता है आपका उपचारात्मक अध्यापन। अब इस प्रकार यह भाषा 2 का भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है आपका जो लोग साइंस साइड से होते हैं, हम पेपर 2 की बात यहाँ पर कर ही रहे हैं, तो जो विद्यार्थियों ने साइंस के यानी कि मैथ और साइंस के हैं उनके लिए पेपर होगा कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का। और जो लोग आर्ट साइड वाले बच्चे हैं उनके लिए अगला पेपर होगा, हम बताएंगे। तो जो लोग साइंस साइड के हैं उनके लिए देख लीजिए, अगर जो लोग साइंस साइड के नहीं थोड़ा वीडियो स्किप कर दीजिए, आगे आपका सामाजिक विज्ञान या जो होगा उसका सिलेबस आप देख पाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गणित और विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखिए गणित में जो प्रश्न आएंगे वो भी आपके आएंगे 30 नंबर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें 20 नंबर के प्रश्न जो होंगे वो इस प्रकार होंगे। विषय वस्तु देखिए क्या है, अंक प्रणाली के क्वेश्चन होंगे, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना और पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद नकारात्मक और अंक पूर्णांक, भिन्न, बीजगणित, बीजगणित का परिचय, समानुपात और अनुपात, ज्यामिति, मूलभूत ज्यामिति, 2D, बुनियादी आंकड़ों को समझना, 2D और 3D, सममिति, निर्माण, सीधे किनारे, मापक, कोण मापक, प्रकार का प्रयोग करते हुए क्षेत्रमिति और आंकड़ा प्रबंधन, ये आपके हो गए क्वेश्चन 20 नंबर के। और 10 नंबर के जो क्वेश्चन आपके बचते इस प्रकार आते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दों पर, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं, ये आपके 30 नंबर के प्रश्न मैथ में पूछे जाते हैं। ये उसका हो गया सिलेबस। उसके बाद बात की जाए अगर विज्ञान की, यहाँ विज्ञान में आप देख पाएंगे 30 नंबर के विज्ञान भी आते हैं यहाँ पर, जिसमें 20 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं विषय वस्तु के। देखिए किस प्रकार, भोजन के हो गए, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, भोजन को स्वच्छ करना, फिर सामग्री में हो गया दैनिक प्रयोग की सामग्री, फिर जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोक विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत करंट, सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, ये आपके हो गए 20 नंबर के।
और जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं देखिए इस प्रकार आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण प्रयोग अन्वेषण विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठचर्या सामग्री सहायता सामग्री, मूल्यांकन संज्ञानात्मक मनोप्रेरक प्रभावन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपका हो गया जो 10 नंबर का मैथ में साइंस में आपका पूछा जाएगा। अब उसके बाद हमने आपको बताया था जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनके लिए ये मैथ और साइंस का पेपर 60 नंबर का नहीं होगा, उनका पेपर होगा एक सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, तो ये भी आपका 60 नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार होगा। सबसे पहले देखिए 40 नंबर के इसमें आएंगे विषय वस्तु यानी इतिहास के क्वेश्चन, तो देखिए किस प्रकार आएंगे। सबसे पहले इतिहास में क्वेश्चन आएंगे कब कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे, उसके बाद प्रथम शहर, ठीक। उसके बाद प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियाँ, संस्कृत विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला। उसके बाद साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद, जनजाति समाज, 1857-1858 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन। उसके बाद आपका आ जाता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत। ये आपके 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर भूगोल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं भूगोल में आपको पूछा जाएगा एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु जल, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण। उसका संसाधन, प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय कृषि। उसका देखिए क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के, वो देखिए किस प्रकार के होते हैं। विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्त और संविधान। इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं संसदीय प्रकार, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। ये तो हो गया आपके 40 नंबर क्वेश्चन। जो 20 नंबर क्वेश्चन बचते हैं इसमें उसमें पूछे जाएंगे आपके इस प्रकार अध्यापन संबंधी मुद्दे, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेची चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभव जन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। इतना आपका आता है 60 नंबर का, 40 नंबर का इधर और 20 नंबर का ये। तो ओवरऑल हमने आपको सिलेबस बता दिया है जो आपका सीटेट का पेपर 2 के लिए सिलेबस है। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी पर जाएंगे। आप टेलीग्राम पेज पर जाएंगे, वहाँ टाइप कर देंगे शोभित एकेडमी, तो टेलीग्राम आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी जिसे आसानी से आप लोड कर सकते हैं। इसे आप कॉपी में नोट कर लेना। इन्हीं जो हमने टॉपिक ये बताए हैं इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आई होप आप लोग को पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपको तैयारी कैसे करना है इसके लिए हमने वीडियो पहले ही बना दिया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप शोभित एकेडमी पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।